कश्मीर घाटी में भी ये एक बहुत बड़े पैमाने पे इस बार इस इलेक्शन में हुआ और हमको लगता है कि अगले आने वाले समय में ये अलगाववादी जो ये अभियान है ये और भी जोर पकड़ेगा। सरकार इसका आंकलन नहीं कर रही है, सरकार इसका जिसको कहते हैं कि नोटिस नहीं ले रही है, वो इस बात की इम्प्लिकेशन को समझ नहीं पा रही है कि ये क्या कारण हुआ कि प्रमुख पार्टी जो वहाँ की रीजनल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो हार गई एक ऐसे व्यक्ति से जो जेल में है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अलगाववादी तंत्र, अलगाववादी जो नैरेटिव है वो अंदर से काम कर रहा है और लोगों को अपनी ग्रिप में ले लिया है। और जिनको भारत सरकार बोलती है कि हमने यहाँ पे इन लोगों को खड़ा किया है, वो सब लोग फेल हो रहे हैं। वो उन सब लोगों का वहाँ पे कोई ग्रिप नहीं है। ये देखिए, हम ये बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि भाजपा की सरकार कोई कुछ ऐसा नया नहीं कर पाई है हिंदू विस्थापितों के लिए जो उनसे आशा थी। ये हम बहुत समय से कहते आ रहे हैं और एक हिसाब से जो भी कोई पॉलिसी है थोड़ा बहुत कहीं पे रिलीफ की, वो भी समाज के एक छोटे से वर्ग के लिए, या वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की, जिसको ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज कहते हैं, हमको कहते हैं ये यरगमाल रखने की एक प्रोसेस है, या वहाँ पे ट्रांजिशन कैंप बनाने की, ये सारी पॉलिसीज़ भाजपा के आने से पहले से ही घोषणा हुई थी। भाजपा के 2 टर्म्स में अभी वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उस बात को। इसलिए हम कोई भी ऐसी पॉलिसी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं भाजपा सरकार की जिसके माध्यम से हम ये कहेंगे कि भाई उनके आने से कोई फ़र्क पड़ा है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जो आपने कश्मीर घाटी में इंजीनियर रशीद के जीतने की बात को कही है, हम ये बात भी बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त जो पान इस्लामिक फोर्सेस हैं, सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को अंदर से घुस के अंदर से कब्जा करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। ये हमने अल्जीरिया में देखा, ये हमने टर्की में देखा, ये हम पाकिस्तान में देखा। तहरीक इंसाफ पार्टी का जो भी हाल ही में इलेक्शन है कि पार्टी को डिसॉल्व करने के बाद और उनके लीडर जेल में थे, उसके बाद भी एक वहाँ पे अभियान चला। वो उस अभियान के तहत उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपनी एक पेट बना दी। वो इसलिए भी है कि भारत सरकार ने रिपीटेडली कश्मीर घाटी में पहले से, बीजेपी के पहले से, वहाँ पे चाहे हिंदू हों या मुसलमान में, जो जेन्युइनली हिंदुस्तान के साथ है, उनका पोषण नहीं किया है, उनको नज़रअंदाज करके रखा है। ये इसके बारे में हमने कहा कि जो वहाँ पे रिलीजियस क्लींजिंग हुई, ये एक कंटिन्यूटी है, निरंतरता है। वही घटनाएं हो रही हैं जो पहले भी हो रही हैं। तो डिपेंड करता है कि वो लोग जो ये कर रहे हैं वो कब अपना टाइम चूज़ करें। इस जो अभी हाल ही में मटन में वहाँ पे हिंदुओं के घरों को जलाया गया, इसकी एक मैसेज है। इससे पहले जब गुलमर्ग में मंदिर को जलाया गया, उसकी भी एक मैसेज है। उससे पहले भी ऐसी छुटपुट घटनाएं होती रही हैं। सरकार या तो हमको कह रही है कि ये एक्सीडेंट है, या तो इस पर चुप करके बैठती है, इसको हशब करती है। लेकिन हमारे लिए जीने मरने वाली बात है। हम ये समझते हैं कि जिस अभियान ने, जिस कैंपेन ने 89-90 में हिंदुओं को वहाँ से निकाला, वो कैंपेन अभी भी चल रहा है। पॉसिबल ही नहीं है। जीनोसाइड को माइग्रेशन अगर सरकार कहेगी तो वो कैसे जीनोसाइड को रिवर्स कर सकती है? वो बात ही नहीं है। बाकी रही लोगों की मजबूरी का ये करना, इस्तेसाल करना, एक्सप्लॉयटेशन करना। किसी को बोलना तेरी तनख्वाह बंद करेगा तू वहीं पे बैठ, वहाँ पे वो जाता है, उसको बोलते हैं अब तुम अपने कमरे में बैठ। यहाँ पे बोलते हैं कि हालात नॉर्मल हो गए हैं। ये पाखंड है, ये ड्रामा है, ये बहुत समय से चल रहा है और भाजपा के टाइम पे ये बड़ा है, ये कम नहीं हुआ है।